हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे सैटरडे, तो आज हम करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिवीजन बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, अभी तक हमने साइंस एंड टेक में क्या कवर किया? बेसिक्स ऑफ साइंस हमने पहले स्टार्ट किया था, फिर हमने स्पेस टेक्नोलॉजी, और लास्ट वीक हमने स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, राइट। फिर हमने बायोटेक पे मूव करना था, पर हमने इस वीक हमने रख लिया रिविजन सेशंस के लिए। ओके, तो रिविजन सेशन बेस्ड हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पुराने, राइट। थोड़े करंट बेस्ड क्वेश्चन भी रखे हैं मैंने, राइट। ओके, लेट्स सॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट अभी रिसेंटली इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स कौन से इंस्टीट्यूट में, एरीज ARIES आर्यभट्टा रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस, उन्होंने अभी आइडेंटिफाई किया था, स्टडी किया बेसिकली कुछ टेलीस्कोप यूज करके कि ड्वार्फ गैलेक्सीज, कुछ छोटे गैलेक्सीज है, वहाँ पे इंटेंस स्टार फॉर्मेशन हो रही है, अदरवाइज स्लो फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स टेक्स प्लेस। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये, राइट। सेकेंड, गगनयान मिशन हमने पहले भी कवर कर चुके हैं, पर गगनयान मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है उस पर क्वेश्चन है ये, ऑलराइट। जियो टेल अभी रिसेंटली न्यूज में था ये, तो क्यों था इसलिए, राइट। देन आज़ादी सैट, ये अभी बहुत न्यूज में था, एक अचीवमेंट है बेसिकली, पर कुछ इश्यूज भी आए थे अभी, मतलब फेलियर ऑफ लॉन्च वगैरह ऐसे थे। अदरवाइज इट वॉज अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड्स रेवोल्यूशनरी, जैसे हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो उसको लेके बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है ये, तो उसको ध्यान में रख के ये क्वेश्चन बनाए गए। देन थोड़ा बायो हमने स्टार्ट कर दिया, तो बैक्टीरिया, माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसके यूजेस क्या है, बिकॉज ये फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का, ऑलराइट। तो प्लीज वीडियो पॉज करो एंड प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चंस क्विकली। देखो पहला क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा है, डायरेक्टली पूछ रहा है कौन से टेलीस्कोप्स है जो एस्ट्रोनॉमर्स ने एरिस इंस्टीट्यूट में यूज किया टू डिटरमाइन ये रीजंस बिहाइंड दी इंटेंस स्टार फॉर्मेशन फ्रॉम ड्वार्फ गैलेक्सीज। तो पहले एक तो आपको पता होना चाहिए ड्वार्फ गैलेक्सीज क्या है। तो हमारे अक्रॉस द यूनिवर्स बहुत सारी गैलेक्सीज है, कुछ गैलेक्सीज बहुत छोटे छोटे साइज के, उनको बोलते हैं ड्वार्फ गैलेक्सीज। उन ड्वार्फ गैलेक्सीज में जो अभी तक हमने स्टडी किया था, ये बड़ी गैलेक्सीज, कुछ छोटे गैलेक्सीज, तो हमने उनमें स्टडी किया कि स्टार फॉर्मेशन उनमें क्या होता है, स्लो प्रोसेस होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, और जो लार्ज गैलेक्सीज है उनमें फास्ट फॉर्मेशन हो रही है। तो पर अभी रिसेंटली हमने फाइंड आउट किया है कुछ जो ड्वार्फ गैलेक्सीज है वहाँ पे स्टार फॉर्मेशन बहुत फास्ट हो रही है। तो उसके रीजंस क्या थे मेनली? उसके रीजंस बेसिकली क्या थे? पहली बात आपको पता चाहिए स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं, ज्योग्राफी में भी हमने कवर किया था जब हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी, इवन स्टार्ट ऑफ स्पेस में भी हमने कवर किया था। तो प्लीज़ मुझे वीडियो पॉज करके बताओ स्टार फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन सा न्यूक्लियर प्रोसेस होता है। दो तरह के न्यूक्लियर प्रोसेस होते हैं, फिजन एंड फ्यूजन। तो स्टार फॉर्मेशन के लिए कौन सा यूज होता है, राइट। देन उनकी बताओ कैसे स्टार की फॉर्मेशन हो रही है अप टिल ब्लैक होल। तो एक वो सीक्वेंस ऑर्डर भी बताओ मुझे, आपकी रिविजन होगी। ओके, डायग्राम मैंने शेयर किया था पहले प्रीवियस सेशंस में, ऑलराइट। तो बेसिकली रीजन क्या है फॉर इंटेंस स्टार फॉर्मेशन? एक तो हाइड्रोजन चाहिए, ऑफ कोर्स न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हमें इन गैलेक्सीज में मिले, वन ऑफ द रीजन ये है। सेकेंड रीजन क्या है? गैलेक्सी गैलेक्सी कोलिशन। सो गैलेक्सी गैलेक्सी कोलिशन हो रही है, उसकी वजह से भी हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो रही है, एंड दिस इज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्टार फॉर्मेशन, राइट। तो ये दो रीजंस है। तो जो टेलीस्कोप्स यूज़ किए हमने, कौन सी यूज़ की है? जेम्स वेब टेलीस्कोप मैंने इसलिए डाल दिया बिकॉज अभी न्यूज़ में था, और यूपीएससी ने इस बार मेंस में भी पूछा था, पर दिस वॉज नॉट यूज। रादर पहले दो यूज़ किया, देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप एंड जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये दो यूज़ किए, ये ध्यान रखना। इवन हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप ये भी नहीं यूज़ किया। तो 1 and 2 आर करेक्ट आंसर, राइट। तो ध्यान रखना, वही एक्सप्लेन किया जो मैंने अभी कहा था आपको, वही सब लिखा है इसमें, राइट। सो देवस्थल वाला उत्तराखंड में है। ऐसे भी आप देखो, पहला तो आप वैसे भी गेस कर सकते रहे, एरीज का इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? नैनीताल में है। और पहला टेलीस्कोप कौन सा है? देवस्थल वाला। देवस्थल कहाँ पे है? नैनीताल वाले एरिया में, वहाँ पे टेलीस्कोप है, उससे भी गेस कर सकते थे। सेकेंड, जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, तो ये मैंने लिंक भी शेयर कर दिया गवर्नमेंट का, राइट, गवर्नमेंट की वेबसाइट का, ऑलराइट। ओके, गगनयान मिशन हमें पता है हम ह्यूमंस को भेजने वाले हैं, ये इंडिया का बहुत माइलस्टोन प्रोजेक्ट है जो हम बहुत टाइम से विश कर रहे थे, ऑलराइट। तो अभी हम इसके ट्रायल स्टेज पे चल रहे हैं। तो विकास इंजन भी हमने डेवलप कर लिया इसके लिए, ये भी न्यूज़ में था बहुत, और तो क्वेश्चन इस पर बन सकता है, मैंने बनाया नहीं, पर वीडियो पॉज करके बताओ विकास इंजन क्या है। ये हम गगनयान मिशन के लिए यूज़ करने वाले हैं, राइट, ऑलराइट। तो बेसिकली गगनयान मिशन में हम जाएंगे
स्पेस में, लो अर्थ ऑर्बिट में, तो वहाँ पे हम रिसर्च करेंगे, उसको बोलते हैं माइक्रो ग्रेविटी रिसर्च, बिकॉज वहाँ पे ग्रेविटी ऑलमोस्ट नियर टू जीरो होगी। तो उसके तो उधर हम क्या क्या रिसर्च करने वाले हैं। सो वी विल बी रिसर्चिंग, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो हम रिसर्च करने वाले हैं। तो वन ऑफ द 3 ऑब्जेक्टिव्स के उसके स्पेस मेडिसिन की इफेक्टिवनेस हम देखेंगे कि स्पेस में जाके कौन सी मेडिसिन इफेक्टिव होती है, कौन सी नहीं होती है, माइक्रोब्स की फंक्शनिंग, देन ह्यूमन मशीन इंटरफेस, हम मशीन से इंटरेक्ट करेंगे तो हमें कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मैन्युफैक्चरिंग फॉर स्पेस, इन सिटू मैन्युफैक्चरिंग, फूड वगैरह मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करना, कोई स्पेस मिशन जो जा रहा है, गगनयान मिशन सैटेलाइट होएगा, स्पेस स्टेशन होगा, तो उसके कोई प्रोडक्ट अगर ख़राब हो जाए तो उस टाइम कैसे ऑन दी स्पॉट हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं बाय यूजिंग स्पेस रिसोर्सेज। तो ऑल 3 आर दी ऑब्जेक्टिव्स। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ह्यूमन अडेप्टेशन, डाइट, न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़, वहाँ पे हैबिटेट, हम ह्यूमंस स्पेस स्टेशन या ऑर्बिट्स में हम सेटल हो सकते हैं नहीं हो सकते, ये स्टडी करना है। स्पेस हजार्ड्स, एडवांस मटेरियल्स, एनर्जी हार्नेस करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव। सो इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स है हमारे, इतने सारे पाइपलाइन में ऑब्जेक्टिव है जो हमें अचीव करना है। हम रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सारी जो एरियाज़ है इनमें हम प्रोग्रेस कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव। तो मैंने आपको लिंक्स भी शेयर कर दिया डाउन टू अर्थ का एंड इसरो की वेबसाइट का, राइट। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन गगनयान की जो हमने पहले भी कवर किया था। ऑलराइट, सो ऑल 3 आर द आंसर्स, 1 2 3 आर करेक्ट। ऑलराइट, जियोटेल। नाउ पहला सॉरी, जियोटेल ये बेसिकली न्यूज़ में था। एक्चुअली जियोटेल क्या होता है, अब देखो, दिस इज सन, ये अर्थ, हमें पता है अर्थ के अराउंड क्या बन रही है, एक मैग्नेटोस्फीयर क्रिएट हो रहा है जो हमें सोलर विंड्स के इम्पैक्ट से रोक रहा है। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है प्रीलिम्स में, सोलर स्टॉर्म्स। तो प्लीज़ मुझे बताओ सोलर स्टॉर्म्स क्या होते हैं, जिनको हम जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी बोलते हैं, और इनका इम्पैक्ट क्या है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स। ये हमने पहले भी हमने प्रीमिक्स में डिस्कस किया हुआ है। बोले ओके, तो सोलर विंड्स है, तो उसके अराउंड हमारी मैग्नेटिक फील्ड हमें वो सोलर विंड से प्रोटेक्ट करती है, बेसिकली आयनाइज चार्ज पार्टिकल से, आयनाइज प्लाज्मा विंड्स, राइट। तो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है मैग्नेटोस्फीयर। देन अब ये सोलर विंड्स ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, सो अर्थ के दूसरे एंड पे, ऑपोजिट साइड, एक फेस कर रहे हैं सन को, दूसरी साइड जो सन को फेस नहीं कर रही, वहाँ पे भी हमें एक एरिया डेवलप हो रहा है, उसको बोलते हैं जियोटेल। बेसिकली इस एरिया में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड्स है, पर यहाँ पे सोलर विंड्स रीच नहीं करती, सो दे आर फ्री फ्रॉम द आयनाइज। तो इस एरिया में देर इज नो इम्पैक्ट ऑफ आयनाइज चार्ज पार्टिकल्स, राइट। तो ये ध्यान रखना, तो इसको बोलते हैं जियोटेल। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, अब अर्थ के अराउंड मून रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है बेसिकली मून। तो बेसिकली अब देखो, हमने लॉन्च किया चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, ऐसे हम 3rd लॉन्च करने वाले जल्दी। तो बेसिकली अगर चंद्रयान को अच्छे से मून को स्टडी करना है, अब देखो जो मून इधर है सन और अर्थ के बीच में, तो वहाँ पे क्या ऑब्वियसली चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे, कुछ ना कुछ कैप्चर सोलर विंड्स के चार्ज पार्टिकल्स रहेंगे, तो वहाँ पे चंद्रयान को स्टडी करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज वो चार्ज पार्टिकल्स मून के सरफेस पे भी आएंगे, तो वो हमारी स्टडी रिसर्च को अफेक्ट करेगी। तो व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर अस, जब मून जियोटेल वाले एरिया में हो कि वहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं है अर्थ के मून के सरफेस पे, तो वहाँ पे जो हमारी सैटेलाइट है चंद्रयान, वो अच्छे से ऑब्जर्व कर सकती है मून को। तो दिस इज वाई जियोटेल इज इन न्यूज़। सो इट इज़ अ रीजन जो रिजल्ट हो रहा है थ्रू इंट्रैक्शन ऑफ सन एंड अर्थ, सन की सोलर विंड्स और अर्थ की इंट्रैक्शन है जियोटेल। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑलराइट। देन वी हैव सेकंड स्टेटमेंट, this enables better conditions for Chandrayaan 2 to observe moon scientifically or better way. So second statement is also correct because यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं रहेंगे. So both these statements are correct, 1 and 2, right? Clear? Alright, तो ये वही है जो मैंने एक्सप्लेन किया. तो आप ये देख सकते हो ये सन हो गया, सॉरी दिस इज सन, यहाँ पे सन, सोलर विंड्स आ रही है, ये यहाँ पे अर्थ, तो अर्थ के अराउंड यहाँ पे मैग्नेटोस्फीयर वाला एरिया आ गया. दिस इज जियोटेल बैकवर्ड एरिया, राइट, जहाँ पे सोलर विंड्स रीच नहीं करे. तो यहाँ पे अगर मून प्रेजेंट है तो यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं. और मून या जियोटेल एरिया में कितने एवरी 29 डेज में क्या हो रहा है, 29 डेज ले रहा है वो अर्थ को रिवॉल्व करने में. तो उस 29 डेज में से जो 6 डेज है वो इस जियोटेल वाले एरिया में होते हैं, ये ध्यान रखना. सो वंस एवरी 29 डेज मून ट्रेवर्सेस दी जियोटेल फॉर अबाउट 6 डेज, ये ध्यान रखना. ऑलराइट, लिंक भी मैंने शेयर कर दिया. ओके, नाउ वी हैव आज़ादी सैट. ये अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किया, थोड़ा फेलियर हो गया था, अच्छे से लॉन्च नहीं कर पाए थे. अदरवाइज
इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप बिकॉज ये जो आज़ादी सैट है, एक तो ये हम इसको कमेमोरेट करते हैं इंडिया के 75 ईयर्स का, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का फ्लैग भी अनफोल्ड किया था स्पेस में। सेकेंड, थर्ड, ये एक्चुअली ये जो सैटेलाइट है ये बनाया किसने है? एक तो स्पेस किड्स इंडिया है, इंडियन स्टार्टअप है इन द फील्ड ऑफ स्पेस। तो जैसे हम क्या मूव कर रहे हैं इन स्पेस, हम लेके आए इन स्पेस के बारे में हमने बात की थी, प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव करे स्पेस इंडस्ट्री को, ताकि प्राइवेट सेक्टर सैटेलाइट पे फोकस करे, इसरो किस पे फोकस करे? स्पेस साइंस पे। तो हम इस पे फोकस करें धीरे धीरे। तो इंडियन स्टार्टअप एक है स्पेस किड्स इंडिया, तो इसने सैटेलाइट लॉन्च किया, पहले भी लॉन्च की हुई है। तो प्लीज़ वीडियो पॉज करके मुझे बताओ, मैंने लिंक भी शेयर किया स्पेस किड्स वाला, कि स्पेस किड्स ने कौन कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की है, राइट। ये प्लीज़ मुझे वीडियो पॉज करके बताना, बिकॉज आप इसको एज एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो मेंस वगैरह में, इवन प्रीलिम्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इन्होंने ये आज़ादी सैट बनाया, और इन्होंने बनाया कैसे? इन्होंने जो स्कूल स्टूडेंट्स है, गर्ल्स स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स जो स्प्रेड अक्रॉस दी इंडिया है, तो उनको ट्रेन किया, और उनकी हेल्प से ये सैटेलाइट बनाया आज़ादी सैट। तो ये ध्यान रखना। तो दीज सैटेलाइट्स हैज बीन डेवलप्ड बाय स्पेस किड्स इंडिया, और मेनली डेवलप्ड बाय स्कूल गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो दिस इज अ मेजर अचीवमेंट। तो बेसिकली ये क्या शो कर रहा है? हमारे फंडामेंटल ड्यूटी, एक तो वुमेन की इंपावरमेंट हो रही है, साथ में साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करें अमंग स्कूल चिल्ड्रंस। तो बेसिकली साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करने के लिए हम एक इनिशिएटिव भी लेके आए, स्टेम बोलते हैं हम, प्रमोटिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स अमंग स्कूल गर्ल्स ऑफ इंडिया। तो ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम भी है। तो थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट। अब हमने ये सैटेलाइट को लॉन्च कैसे किया था? इसरो ने लॉन्च किया था, इसके थ्रू स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके थ्रू। सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो न्यू लर्निंग फॉर यू ऑल, राइट। ऑलराइट, तो बेसिकली इसरो ने लॉन्च किया साइंटिफिक टेम्पर, ये फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारी, ध्यान रखना। ये गांधी जी का सिन भी है, राइट। मुझे बताओ गांधी जी का सिन क्या है रिगार्डिंग दिस साइंटिफिक टेम्पर? एक गांधी जी का सिन है, एथिक्स में यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, अबाउट आज़ादी सैट 750 यंग गर्ल्स स्टूडेंट्स फ्रॉम 75 रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स। देखो रूरल गवर्नमेंट स्कूल्स ऊपर से, नॉट अर्बन एरिया, नॉट प्राइवेट, गवर्नमेंट स्कूल से रूरल एरियाज, ये एम्पावरमेंट है, राइट। स्पेस किड्स इंडिया ने मिलके, तो इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ इसरो पुशिंग फॉर स्टेम इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट का है, राइट। तो ये पढ़ सकते हो। सो बेसिकली स्पेस किड्स इंडिया क्या है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटिंग यंग साइंटिस्ट फॉर द कंट्री, उनके अवेयरनेस स्प्रेड करना, साइंटिफिक टेम्पर, और ये लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया, राइट। ऑलराइट, यूजेस ऑफ बैक्टीरिया, इजी क्वेश्चन है, बैक्टीरिया हम इतना पढ़ते हैं, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाए गए ये। देखो बैक्टीरिया का हर जगह पे यूज़ है। बैक्टीरिया का हम यूज़ कहाँ कहाँ कर रहे हैं? एक तो फूड इंडस्ट्री फर्मेंटेशन में यूज़ करें, फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीस। देखो फर्मेंटेशन हम जैसे हम वाइन बना रहे हैं उसके लिए हम ईस्ट यूज़ करते हैं, लाइकवाइज राइस इडलीस डोसा बैटर जो होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बैक्टीरिया। ईस्ट भी यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया भी, राइट। जैसे ब्रेड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ईस्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फूड इंडस्ट्री में कितना बेनिफिशियल है इसका, सुएज ट्रीटमेंट वगैरह में भी, इन्वायरमेंट एरिया में भी बहुत बेनिफिशियल है। बैक्टीरिया आर बीइंग यूज्ड टू ट्रीट सुएज, राइट। ऑयल जैपर वगैरह हो गए, लाइकवाइज। देन हेल्थ सेक्टर में यूसेज, एंटीबायोटिक्स, हम इतनी सारी एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियाज। लाइकवाइज वैक्सीन डेवलपमेंट, वैक्सीन कितनी सारी जो डिजीज़ है उनको हम टैकल करें वाया बैक्टीरिया से। जैसे एग्जांपल्स आप ले लो, कितनी वैक्सीन देखो, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वैक्सीन, वॉपिंग कफ, प्लेग वैक्सीन, डीटीपी वैक्सीन, न्यूमोनिया वैक्सीन, ये सब क्या बैक्टीरिया, ये सारी वैक्सीन है। सॉरी, इन सब के लिए क्या यूज़ करें हम? बैक्टीरिया यूज़ करें। सो वैक्सीन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, आप इसमें तो फंसना ही नहीं चाहिए था। बैक्टीरियाज आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। पूरा नाइट्रोजन साइकिल आप इन्वायरमेंट टॉपिक आप उठाओ, हम पढ़ते भी है कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरियाज विच आर यूजिंग फॉर फिक्सिंग द नाइट्रोजन, राइट। सो ऑल फोर आर करेक्ट। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा बस फंसाया भी नहीं था, इजी था क्वेश्चन। बस आपको शायद इसमें कन्फ्यूजन रहेगा कि फर्मेंटेशन में यूज़ नहीं होता, वो फर्मेंटेशन ऑफ राइस इडलीस में बैक्टीरिया भी यूज़ करते हैं,
एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन तो आपको पता ही होगा। सॉइल फर्टिलिटी का आपको बस वो बायो फर्टिलाइजर वाला कॉन्सेप्ट सोचना था। ऑलराइट, ऑलराइट, तो आप ये रीड कर सकते हो सेम एक्सप्लेनेशन जो मैंने किया, राइट। ओके, फर्दर और यूजेस कर्ड, जैसे इस बार भी यूपीएससी ने पूछा था प्रोबायोटिक्स, उसमें बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है टू डेवलप दी प्रोबायोटिक्स, ताकि लॉन्जिविटी इंक्रीज हो, हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो, राइट। सूएज ट्रीटमेंट प्लांट वाला मैंने बता दिया आपको, राइट। क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, ये आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दिया एनसीईआरटी का, राइट। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई डाउट होगा प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी at rahul@sleepyclasses.com and have a nice day ahead. Thank you.